Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnur. वेलकम करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रेडियन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रिलेशन रेडियन मेजरमेंट का एंड डिग्री मेजरमेंट का। सो लेक्चर के पहले टॉपिक से स्टार्ट लेते हैं विच इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो द जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन 1960 इन पेरिस। हमें पता है कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर वेट एंड मेजर्स वो हमारे पास 1960 में पेरिस के अंदर हेल्ड की गई थी। ठीक है, the two units could not find a room in base units nor in derived units. Dear students, हमारे पास बेस यूनिट्स जो थे, ठीक है, उनको एक कैटेगरी में रखा गया, डिराइव्ड यूनिट को अलग कैटेगरी में रखा गया। बेस यूनिट्स जो कि इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, हमें पता है वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, डिराइव यूनिट्स का हमें पता है कि वो यूनिट्स हैं जो हमारे पास बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो है वो डिराइव्ड होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो ऐसे मतलब क्वांटिटीज़ थी, ठीक है, जो कि हमारे पास ना बेस यूनिट की कॉलम में आ रही थी, ना ही डिराइव्ड यूनिट के कॉलम में आ रही थी। तो फिर इन कैटेगरीज को दीज टू यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्योंकि ना ये बेस यूनिट के कैटेगरी में आ रही थी, कॉलम में आ रही थी, ना ये डिराइव्ड यूनिट की कॉलम में आ रही थी। तो इन दो यूनिट्स को जो है वो सेपरेटली रखा गया और इनको कहा गया कि दीज टू यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। तो वो यूनिट्स जो हमारे पास ना बेस में आते हैं ना डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं, बल्कि वो एक थर्ड टाइप ऑफ यूनिट्स है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब हम देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट की डेफिनेशन से पहले देखें डियर स्टूडेंट, वो जो मैंने आपको पहली हेडिंग बताई थी जो कि हमारे पास थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो हमारे टॉपिक की मेन हेडिंग थी जो मैंने दी थी। आपने यहाँ से द जर्नल कॉन्फ्रेंस से ऐसा यूनिट तक जब लिख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपकी हेडिंग बनेगी द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेजर एंगल। देखिए डियर स्टूडेंट, एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है हमारे पास रेडियन एंड द अनदर वन इज स्टीरेडियन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, इसके बाद आपने हेडिंग बनाती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स दैट इज एंगल्स एंड शेप्स। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करूं, यस रेडियन एंड स्टीरेडियन बात एक ही है। ठीक है, जब सप्लीमेंट्री यूनिट की बात आती है तो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि रेडियन एंड स्टीरेडियन, बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हमारे पास क्या आता है, सर्कल हम देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं ट्रायंगल को, जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास सर्कल स्क्वायर आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है, उनको और प्लस हम साथ उनके एंगल्स को जो है वो स्टडी करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। सो वी से कि हम ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास वो यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे पास प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद इट्स एंगल एंड शेप्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ तक करने के बाद आपने हेडिंग बनानी होगी डायमेंशनल एस यूनिट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं वो हमारे पास डायमेंशनल एस यूनिट होते हैं, बिकॉज क्योंकि इनके पास हमारे
एक्स वाई एंड जी एक्सिस नहीं होता। अब हम आ जाते हैं लेक्चर के दूसरे टॉपिक पर, विच इज़ रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए डियर स्टूडेंट, रेडियन जो है हमारे पास एक वो एंगल होता है, ठीक है, हमारे पास वो एंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल में बनता है, ठीक है, बाय एन आर्क, ठीक है, विद अ लेंथ। वो जो आर्क की आपके पास लेंथ होगी वो इक्वल किसकी होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगी। और दैट एट दैट टाइम आप ये कह सकेंगे जो आपके पास एंगल बन रहा होगा वो एंगल इक्वल होगा 1 रेडियन के। तो देखें, इस डेफिनेशन को मैं आपको जो है विद द हेल्प ऑफ फिगर समझाऊंगी, जो कि आपके लिए लर्न करना और अंडरस्टैंड करना इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा। देखें, यहाँ पर मैंने पहला सर्कल बनाया, ठीक है, सेंटर से मैंने जो है वो इसका डिस्टेंस जो है वो लिया, ठीक है, यहाँ ऑरिजिन से मैंने सेंटर से इसका डिस्टेंस लिया यहाँ तक, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया आर से। अब डियर स्टूडेंट साथ ही आप इस फिगर को देखें, ठीक है, इस सर्कल को देखें, ये जो रेडियस था, ठीक है, ये जो रेडियस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ किया था, तो वो यहाँ पर भी सेम रेडियस है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर स्मॉल आर से शो भी किया हुआ है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस की जितनी लेंथ है इसको मेजर करके यहाँ आप एक आर्क लगा लेंगे, तो इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ, इस रेडियस की जो सेंटर ऑफ द रेडियस की लेंथ है, और साथ ही साथ ये आपकी आर्क की जो लेंथ है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल की लेंथ, ठीक है, और साथ में आपकी ये जो आर्क की लेंथ है, ये जब आपके पास इक्वल होंगे तभी जो एंगल आपके पास बन रहा होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा ये रेडियस है हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पर इस रेडियस की इस रेडियस, ये फॉर एग्जांपल ये जो रेडियस है हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की और इसको मैंने ज्वाइन किया है सेंटर के साथ, ठीक है, और इस टाइम पर जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 1 रेडियन। डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गई है कि 1 रेडियन क्या होता है। जब हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल की जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है उस वो इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ द आर्क के, ठीक है, जो आपके पास आर्क होती है उसके लेंथ के इक्वल आ जाए, तो उस टाइम हम कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। अब आप जाते हैं हम इस थर्ड वाले फिगर के ऊपर। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, आपके पास जो ये रेडियस होगा आपने उसकी लेंथ के इक्वल यहाँ पर एक आर्क लगानी है, तो उस टाइम जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब डियर स्टूडेंट, इतनी ही आर्क अगर आप दोबारा लगा लें तो जाहिर है ये 1 रेडियन है, तो ये आपके पास 2 रेडियन होगा, तो इस टाइम जो एंगल आपके पास बनेगा वो होगा 2 रेडियन। अच्छा, तो अब आप देख लें कि रिप्रेजेंटेशन हम रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेड, ठीक है, रेडियन को जिसको हम लिखते हैं RADIAN रेडियन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड से, ठीक है। अब हमारे पास प्लेन एंगल, ठीक है, तो रेडियन जो है वो इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल। रेडियन हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल है। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल था, ठीक है, तो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है, ये जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम जो एंगल बन रहा होता है, ये जो सेंटर के साथ हम ज्वाइन करते हैं और जो एंगल उस टाइम पर बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्लेन एंगल है। मतलब कि आर्क, ये जो आर्क है, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल में जो है एंगल बना रही है, ये आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल में जो एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्लेन एंगल है, ठीक है। सेंटर ऑफ, ये जो आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ एंगल बना रही है उसको हम कहेंगे हमारे पास प्लेन एंगल है। सो रेडियन जो है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल 2D प्लेन एंगल है। ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास रिलेशन रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ज़रा आप इसको एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास यहाँ मैंने बनाए हैं 2 सर्कल्स, ठीक है, देखिए 2 सर्कल्स यहाँ मैंने आप ड्रॉ किए हैं। तो ये देखें,
ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि हमारे पास 1 रेडियन होता है, ठीक है। यहाँ में जो मैंने आपको समझाया कि ये 1 रेडियन हो गया, फिर इतनी आर्क आप दोबारा लगाएं 2 रेडियन, जब आप यहाँ आएंगे तो 3 रेडियन। इसी तरह जब डियर स्टूडेंट्स आप जब हाफ सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप हाफ सर्कल को कंप्लीट, यानी कि ये 1 रेडियन हो गया, ये 2 रेडियन हो गया, ये 3 रेडियन हो गया, जब आप हाफ सर्कल तक आ जाते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ा है कि ये हमारे पास उसका जो रेडियस होता है सर्कल का, वो उस टाइम इक्वल होता है पाई रेडियन के, ठीक है। तो हाफ सर्कल और सर्कल का जो रेडियस हमारे पास वो इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है पाई रेडियन के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट हाफ रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं या इक्वल होता है हाफ सर्कल के। अब यहाँ पर दूसरी डायग्राम देखें, जैसे एज आई सेड कि यहाँ पर हमारे पास जब हाफ सर्कल होता है तो वो हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट जब फुल सर्कल होगा तो वो ऑब्वियसली बात है 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 1 रेवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब हम आगे इसकी प्रॉपर स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, ताकि हमने रिलेशन भी फाइंड करना है। अब ज़रा आप देखें, एज आई सेड कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई रेडियन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि 1 रेवोल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई रेडियन के, ठीक है, और वो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल, हाफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, जो कि मैंने पीछे मेंशन भी किया था, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। पहले को मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वाली को इक्वेशन 2। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल है, तो हमने इसकी क्या किया, राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये इट बिकम्स इक्वेशन 3। अब हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमने रेडियन की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। रेडियन की वैल्यू को अगर हमने निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई है, जिसको हमने डिवाइड बोथ साइड बाय 2 पाई। सो इक्वेशन 3 विल बिकम्स, देखिए यहाँ पे 2 पाई रेडियन था, ठीक है, नीचे मैंने डिवाइड कर लिया, यहाँ से 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ से आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई डिग्री, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 4। अब हम आगे आ जाते हैं जी, हमारे पास हमें ये पता है कि हमारे पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको हमने इक्वेशन 4 में पुट कर देना है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, जब मैंने इसको आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई पहले करिएगा, उसके बाद आपने आंसर को आंसर लिखना है, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय, जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 6.28 साथ में डिग्री आएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, सो यू विल गेट 57.3 डिग्री। तो हमें ये पता है कि हमारे पास 57.3 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर MCQs में ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टीरेडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। 1 बाय 1 जो है वो सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर को जो है हम डिस्कस करेंगे विद अ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। इंशाल्लाह वो नोट्स आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड्स एंड एग्जाम्स। तो डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।